तो भाई अब और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बनते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे उनको गलत करके आते हैं तो यही नहीं पता होता कि किस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो देखते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चन और बनते हैं इसमें से। 3 डब्बों में 26 लीटर, 39 लीटर और 52 लीटर दूध है। वह बड़े से बड़े माप का डिब्बा क्या होगा जो प्रत्येक डिब्बे के दूध को डिब्बों की पूर्ण संख्या में माप दे। यहाँ हमारे पास 3 डिब्बे हैं और तीनों में अलग अलग मात्रा में दूध है। तो एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसे बड़े से बड़े माप का डिब्बा होगा जिसमें हम इस सारे दूध को अगर रखें तो वो बराबर हिस्सों में आए और अधिक से अधिक मात्रा में आए। तो उसके लिए हम करेंगे कि जो मात्रा है हमारे पास दूध की उसे ले लेंगे 26, 39, 52 और अधिक से अधिक मात्रा के लिए हम निकालते क्या है HCF। तो हम इनका HCF निकाल लेंगे। कितने का गैप आया 13 का, कितने का गैप आया 13 का। अब 13 हमारे पास ऐसा नंबर है जो 26 को भी भाग कर देगा, 39 को भी कर देगा, 52 को भी कर देगा। तो HCF आ गया हमारा 13 है। यही हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। बस आपको एग्जाम में ये पहचानना है कि एक HCF LCM का क्वेश्चन है, फिर आप इसको आसानी से कर पाएंगे। तो भाइयों इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं और एग्जाम में लैंग्वेज ऐसे पूछ ली जाती है कि बच्चों को यही समझ में नहीं आता कि ये हमसे LCM और HCF में से पूछा गया है। 3 खेतों का क्षेत्रफल 360, 400 और 440 मीटर स्क्वायर है। कम आकार के समान गड्ढे खोदे गए। यदि आयताकार गड्ढे की चौड़ाई 4 मीटर है तो इसकी लंबाई ज्ञात करें। तो यहाँ भी आपसे समान आकार के गड्ढे खुदवाए गए हैं। आयताकार, आयताकार क्या होते हैं रेक्टेंगुलर, इस टाइप के आपसे गड्ढे खुदवाए गए हैं। तो यहाँ भी समान आकार के गड्ढे खोदने हैं, तो इसमें भी हम HCF निकालेंगे। हमारे पास नंबर क्या है 360, 400 और 440। इनका गैप देखेंगे 40 हो गया, इनका गैप भी 40 हो गया। 40 से ये सारे नंबर भाग हो जाएंगे तो HCF हमारा आ गया 40। लेकिन यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा बदल दिया है। यहाँ क्वेश्चन कहा जो हमने एक गड्ढा खोदा है उसका क्षेत्रफल आ गया हमारा 40 मीटर स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन में कहा क्या है आयताकार गड्ढे की चौड़ाई 4 मीटर है। ये चौड़ाई हमें दे रखी है 4 मीटर और ये लंबाई हमसे पूछी है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल हमारे पास यहाँ पे 40 हो गया, लंबाई हमसे पूछी है, चौड़ाई 4 दे रखी है। अगर हम लंबाई निकालेंगे तो ये चौड़ाई बटे में आ जाएगी इधर, इससे इसे काट देंगे 10 मीटर आ गई। तो लंबाई हमारी 10 मीटर आ गई। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। अगर आपको क्वेश्चनों को पहचानने में दिक्कत हो रही है कि हमसे LCM पूछा है HCF, तो उसके लिए और एक मेथड आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमें नंबर दे रखे हैं बड़े बड़े और आंसर दे रखे हैं हमें छोटे। तो 100% यहाँ हमसे HCF निकालने को कहा है। अगर ये छोटे छोटे नंबर हमें यहाँ दे रखे होते और उत्तर हमारे बड़े दे रखे होते तो 100% आपको LCM निकालना पड़ रहा होता। तो आपको ऐसे क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, किस टॉपिक में से पूछा है। आपने ये चीज समझ ली तो आपका आधा काम खत्म हो गया। तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने CRPF HCM में क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखते हैं क्वेश्चन कहा क्या है हमसे। 102 मीटर, 119 मीटर, 153 मीटर और 204 मीटर लंबी 4 रस्सियों को समान लंबाई के भागों में काटा जाना है। प्रत्येक भाग यथासंभव लंबा होना चाहिए। काटे जा सकने वाले टुकड़ों की अधिकतम संख्या क्या है। यहाँ हमारे पास 4 रस्सियां हैं और सबका साइज अलग है। तो यहाँ हमसे पूछा है कि उनको कितनी लंबाई में काटा जाए कि सब समान लंबाई में कट जाए और वेस्टेज हमारे पास कुछ नहीं बचे और जो लंबाई है वो अधिक से अधिक होनी चाहिए। तो हमारे पास रस्सियाँ कितने मीटर की यहाँ पे 102, 119, 153, 204। इनका गैप देखते हैं 17 आ गया। 17 से ये भाग हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। 17 कम 17, 17 दूनी 34, ये भी हो जाएगा। तो HCF हमारा यहाँ पे आ गया 17। तो लंबाई हमारे पास आ गई 17 मीटर। मैक्सिमम हम 17 मीटर काट सकते हैं, इससे रस्सियों में कोई वेस्टेज नहीं जाएगा। उसके बाद पूछा क्या है काटे जा सकने वाले टुकड़ों की अधिकतम संख्या। तो 17 से इसे भाग देंगे 6 बार भाग चला जाएगा। 17 से इसे भाग देंगे तो 7 बार भाग जाएगा। 17 से इसे भाग देंगे तो 9 बार भाग जाएगा। 17 से इसे भाग देंगे तो 12 बार भाग जाएगा। इनको आपस में हम जोड़ देंगे 6 7 13, 13 और 12 25 और 9 34 हो गया। तो टुकड़ों की जो संख्या होगी वो 34 होगी। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो भाइयों एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके सामने, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 910 पेन और 1001 पेंसिल इस प्रकार बांटे जाएं कि प्रत्येक को मिले पेन पेंसिलों की संख्या बराबर हो। स्टूडेंट और क्लास के ऊपर तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप के कि हमारे पास 40 सेब हैं और 30 संतरे हैं, वो बच्चों को किस तरह से बांटे जाएं कि अधिकतम बच्चों के पास पहुंच जाए और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पहुंचे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अधिकतम संख्या पूछे तो इसका मतलब HCF पूछा है। तो आपके पास 910 पेन है और 1001 पेंसिल है। इनका गैप निकाल देते हैं 91 आ गया। अब देखते हैं 91 से 2 नंबर भाग होते हैं या नहीं होते। 91 से 10 बार भाग हो जाएगा। 91 कम 91, 91 ये भी भाग हो जाएगा। तो 91 ही हमारा HCF हो गया। तो ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही हो गया।
तो अधिक से अधिक 91 पेन और पेंसिल बच्चों में बांटे जा सकते हैं। ऐसे ही सेब या संतरा भी बच्चों को बांटना हो तो उसका भी यही लॉजिक लगेगा, आपको HCF निकालना है। और कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है ये जो हमारे पेन और पेंसिल कितने स्टूडेंट को मिला, तो हम कैसे करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे HCF आ गया 91। अब 91 से हम इसको भाग देंगे, ये 10 बार चला जाएगा, इसको भाग देंगे 11 बार चला जाएगा। तो 10 स्टूडेंट को तो हमने पेन दे दिए और 11 स्टूडेंट को पेंसिल दे दी। टोटल पूछा जाए तो 21 को दे दिए। अधिकतम और समान मात्रा में पूछा जाए तो उसका मतलब HCF निकालना है आपको। और ये पूछा जाए कि कितने बच्चों को मिला, जो हमारा HCF आया है उससे दोनों नंबर को हम भाग दे देंगे और जो हमारा आएगा उनको हम जोड़ कर बता देंगे इतने बच्चों को मिला। तो भाइयों एक और क्वेश्चन इसी टाइप का, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। हिंदी की 90 पुस्तकों, अंग्रेजी की 84 पुस्तकों व गणित की 150 पुस्तकों की विषय अनुसार ठेरियां लगाई जानी है। प्रत्येक डेयरी में कितनी पुस्तकें हों जिससे प्रत्येक डेयरी की ऊंचाई भी एक समान हो। तो यहाँ पे हमारे पास हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स की बुक है। हमारे पास ये 90 बुक हैं, 84 बुक हैं और ये 150 बुक हैं। अब हमें ये बुक सेट करनी है, जैसे ये सेट करनी है 90 बुक, यहाँ पे हमें 84 सेट करनी है, यहाँ पे हमें 150 सेट करनी है। लेकिन ये हमें कह रहे हैं कि एक समान ऊंचाई पे ही ये सारी सारी आ जाए, तो कितने कितने ग्रुप में हम इनको बांट दें कि इनका साइज ऐसा ना हो कि एक इतने ऊपर जा रही है, एक यहाँ तक जा रही है, एक यहाँ तक जा रही है, एक समान ऊंचाई होनी चाहिए उनकी। तो उसके लिए हम करते क्या, HCF निकालते हैं। HCF आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं या हम डिफरेंस मेथड लाएंगे। डिफरेंस मेथड के लिए हम वो दो नंबर देखते हैं जो पास में हो। तो 90 और 84 पास में है, इनका गैप हम देखेंगे तो 6 आ गया। अब देखते हैं कि 6 से तीनों नंबर भाग हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो 6 से 90 पूरा भाग हो जाएगा, 84 भी पूरा भाग हो जाएगा और 150 भी पूरा भाग हो जाएगा। तो हमारा 6 ही HCF आ गया। तो हम 6 की मात्रा में बुक लगा देंगे सारी की सारी, तो सबकी ऊंचाई बराबर रहेगी। हमसे पूछ लिया जाए कि हिंदी की कितनी डेयरी लगेंगी, तो 6 से 90 को भाग दे देंगे, 15 आ जाएगा। तो हिंदी की 15 डेयरी लगेंगी। इंग्लिश की पूछ लिया जाए तो 6 से इसे भाग देंगे, 14 बार चला जाएगा, तो इंग्लिश की 14 डेयरी लगेंगी। और 150 भाग करेंगे तो 25 बार जाएगा, तो मैथ की हमारी 25 डेयरी लगेंगी। तो क्वेश्चन जिस टाइप से पूछ रहा है उस टाइप से आंसर लगाएंगे। तो भाई इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। 120 गायों, 180 बकरियों तथा 150 गधों को एक नदी पार ले जाना है। मात्र एक ही बड़ी नाव उपलब्ध होने के कारण नाविक शर्त रखता है कि प्रत्येक फेरे में एक प्रकार व गिनती में समान व अधिक से अधिक पशु ले जाएगा। प्रत्येक बार ले जाए गए पशुओं की संख्या तथा उसने कितने फेरे लगाए। तो क्वेश्चन में कहा क्या है, हमारे पास 3 तरह के पशु हैं, गाय, बकरी और गधे। उनको एक नदी के पार ले जाना है, लेकिन वहां पे एक ही बड़ी नाव है और नाविक शर्त रखता है कि एक बार में अधिक से अधिक और एक ही तरह के पशु लेके जाएगा। तो अधिक से अधिक और समान पशु हम लेके जाएंगे, तो उसके लिए हम HCF निकालेंगे। 120, 150, 180, इनका गैप देखते हैं, 30 हो गया, इनका गैप भी 30 हो गया। अब 30 से हम इससे भाग करेंगे, ये भाग हो जाएगा, ये भी भाग हो जाएगा, ये भी भाग हो जाएगा, तो HCF हमारा आ गया 30। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि एक बार में हमको 30 पशु लेके जा रहे हैं, चाहे 30 गाय ले जाओ, चाहे 30 गधे ले जाओ, चाहे 30 बकरी ले जाओ। इसके बाद वो कह रहा है कि उसने कितने फेरे लगाए। तो 30 से अगर 120 को भाग देंगे तो 4। तो गायों के लिए हमने 4 चक्कर लगाए। 30 से 150 को भाग देंगे तो 5 बार जाएगा। गधों के लिए 5 बार चक्कर लगाए और 30 से 180 को भाग देंगे तो 6 बार भाग हो जाएगा। तो बकरियों के लिए 6 चक्कर लगाए। तो कुल मिला के हमने कितने चक्कर लगाए, 6 और 4 10 और 5 15। तो एक बार में अधिक से अधिक 30 पशु ले जाएंगे और चक्कर कितने लगे, कुल 15। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो भाई इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। एक नौकर को निश्चित दिनों के लिए काम पर रखा गया, जिसके लिए उसे 3600 रुपए दिए जाने थे, मगर कुछ दिन अनुपस्थिति के कारण केवल 3200 रुपए दिए। उसकी अधिकतम मजदूरी क्या थी। अगर यहाँ हमें उसके रुपए और कितने दिन उसने काम किया, तो उसने जितने दिन काम किया उतने दिन से उसके रुपयों को हम भाग दे देते, हमारा आंसर आ जाता। लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसने कितने दिन काम किया, कितने दिन अनुपस्थित रहा। तो यहाँ भी हम HCF निकालेंगे। 3600 रुपये मिलने थे, 3200 रुपये मिले, का गैप देखेंगे, इनका 400 रुपये हो गया। 400 से ये भी पूरा भाग हो जाएगा, ये भी पूरा भाग हो जाएगा, तो हमारा HCF आ गया 400। तो उसकी अधिकतम जो मजदूरी है पर डे वो 400 रुपये होगी। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगी। तो भाइयों एक क्वेश्चन और देखते हैं इस टाइप का। क्वेश्चन में कहा क्या हमसे, मान लीजिए n वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे 2201, 4401 और 8801 से भाग देने पर समान शेषफल आता है। n के अंकों की संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तो अभी तक जो हमसे क्वेश्चन पूछे थे वो छोटी से छोटी संख्या के पूछे थे, तो हमने एलसीएम निकाला था। यहाँ हमसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है, तो उसके लिए हम HCF निकालते हैं। यहाँ पे एक चीज का और ध्यान रखना पड़ेगा, भाग देने पर समान शेषफल आता है। शेषफल इसने ये नहीं कहा कि 0 आएगा या नंबर पूरा भाग हो जाएगा, इसने कहा है शेषफल समान आएगा।
जो हमारा नंबर आएगा, HCF जो हमारा आएगा, उसके अंकों का योग हमसे पूछा है। तो देखते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास नंबर क्या है यहाँ पे 2201, 4401, 8801। अब इनका हम HCF निकालेंगे। HCF कैसे निकालते हैं हम? डिफरेंस मेथड से। एक में से एक गया 0 0, 2200 बचे यहाँ पे। इनका डिफरेंस देखते हैं, एक में से एक गया 0 0, 4 4। इसके बाद इनका भी गैप निकाल लेते हैं तो 2200 आ गया। HCF 2200 आ गया हमारा। इसके बाद आप देखेंगे 2200 से ना तो ये नंबर भाग होगा, ना ये नंबर भाग होगा, ना ये नंबर भाग होगा। पर आप एक चीज नोटिस करेंगे, 2200 से इसे भाग देंगे तब भी आपका रिमाइंडर 1 बचेगा, इससे भाग देंगे तब भी रिमाइंडर 1 बचेगा, और इसे भाग देंगे तब भी रिमाइंडर 1 बचेगा। तो 2200 ही हमारी ऐसी संख्या है जिससे हम इन नंबरों को अगर भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर सेम बचेगा, और समान शेष पर ही हमसे कहा क्वेश्चन में। उसके बाद क्या करना है, जो हमारा HCF आया, इनके नंबर का योग हमसे पूछा है, तो 2 और 2 4 हो गए, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको करना क्या है, जो भी आपको नंबर दे रखे हैं उनका आपको HCF निकालना है। HCF जो हमारा आएगा उससे अगर इन नंबरों को आप भाग देंगे तो हर किसी में आपका रिमाइंडर सेम बचेगा। तो भाई एक क्वेश्चन और इसी टाइप का देखते हैं। क्वेश्चन में कहा क्या हमसे, मान लीजिए n वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे 26, 51 और 101 से भाग देने पर समान शेष फल आता है। तो इस टाइप क्वेश्चन में हम करते क्या है, हमारे पास नंबर है 26, 51, 101। इनका हम HCF निकालते हैं। इनका डिफरेंस 25 हो गया, इनका डिफरेंस 50 हो गया, इन दोनों का डिफरेंस 25 हो गया, यही हमारा HCF हो गया। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो गया। अब 25 से हम इन तीनों नंबरों को अगर हम भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारा सेम बचेगा, शेष पर सेम बचेगा तीनों केस में। तो भाई एक क्वेश्चन और इसी टाइप का, यहाँ पे क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी घुमा दी है। कहा क्या है क्वेश्चन में, एक दूध विक्रेता के पास 23 लीटर गाय का दूध है, 46 लीटर टोन दूध है और 69 लीटर डबल टोन दूध है। यदि डिब्बों में इस तरह पैक किया जाए, हर डिब्बे में समान दूध हो और किसी भी 2 तरह का एक डिब्बे में, मतलब जो डिब्बे हैं वो एक समान साइज के होने चाहिए और कोई 2 तरह का दूध डिब्बे में होना चाहिए। मिलाना ना चाहे तो डिब्बों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। अगर डिब्बे बड़े होंगे तो डिब्बों की संख्या कम लगेगी, अगर डिब्बे छोटे होंगे तो डिब्बों की संख्या बड़ी लगेगी। बस यही छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको सीखना था। तो डिब्बों की न्यूनतम संख्या पूछी है, तो इसका मतलब जो डिब्बे हैं वो हमको बड़े से बड़े चाहिए, और बड़े से बड़े चीज के लिए हम क्या निकालते हैं, HCF। तो यहाँ हमारे पास नंबर क्या है, 23 लीटर दूध है, 46 लीटर दूध है और 69 लीटर दूध है। इनका गैप देखेंगे 23 लीटर आ गया, इनका गैप देखेंगे 23 लीटर आ गया। तो 23 ऐसा नंबर है, उससे ये भी भाग हो जाएगा, ये भी भाग हो जाएगा। तो HCF हमारा आ गया 23। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा है डिब्बों की संख्या। डिब्बों की संख्या हम कैसे निकालेंगे, जो हमारा HCF आया है उससे हम तीनों नंबरों को भाग देंगे। 23 से इसे भाग देंगे 1 बार जाएगा, 23 से इसे भाग देंगे 2 बार जाएगा, 23 से इसे भाग देंगे 3 बार जाएगा। तीनों को हम ऐड कर लेंगे, 1 और 2 3 और 3 6 हो गया। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो कम से कम 6 डब्बों की हमको जरूरत पड़ेगी इतने दूध के लिए। तो भाइयों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, एक फल विक्रेता एक बाजार में 1092 सेब और 3432 संतरे लाता है। वह उन्हें संतरों के ढेरों और सेब के ढेरों में इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि हर ढेर में फलों की संख्या अधिकतम हो। संख्या ज्ञात करें। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें हमसे अधिकतम संख्या पूछी गई हो, उसका मतलब हमसे HCF पूछा है क्वेश्चन में, और न्यूनतम संख्या पूछी जाए तो LCM पूछा है। तो ये जो हमारे सेब और संतरे हैं, इनको हमें ऐसे व्यवस्थित करना है कि सारे के सारे बराबर ग्रुप में बढ़ जाएं और अधिक से अधिक बढ़ जाएं। 1092 और 3432। तो हम बड़े से बड़ा नंबर चेक करते हैं जिससे भाग हो जाए, वही हमारा HCF हो जाएगा। सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे 312 है, 312 से इसे भाग करके देखते हैं, 312 से ये पूरा भाग हो जाएगा। अब इसे देखते हैं, 3 3 9 312, ये हमारा 312 से भाग नहीं होगा। इसके बाद हम 156 से ट्राई करते हैं, 156 दूनी होता है 312, 31 बच गया, ऊपर से 2 आ गया, तो 156 से 22 बार भाग हो जाएगा पूरा। अब इसे देखते हैं, 156 से 7 बार भाग हो जाएगा, तो हमारा 156 आंसर आ गया। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो गया। इसका HCF आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। वैसे ऐसे छोटे क्वेश्चन को आप डायरेक्ट डिविजिबिलिटी रूल से कर सकते हैं। तो भाइयों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, CGL टायर 2 में आया हुआ है क्वेश्चन में कहा क्या है, मान लें कि x सबसे बड़ी संख्या है जो 955, 1027 और 1075 को विभाजित करती है। तो प्रत्येक मामले में शेष समान है, निम्नलिखित में से कौन x का गुणनखंड नहीं है। तो अभी तक हमने क्या सीखा था, अगर हमसे सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए, ग्रेटेस्ट नंबर पूछा जाए या अधिकतम संख्या पूछी जाए, तो इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर ये हैं, इनका हमसे HCF पूछा है, तो हम डिफरेंस मेथड से इनका HCF निकाल लेंगे। 7 में से 5 गया तो 2, 12 में से 5 गए तो 7, यहाँ पे 72 बचा। इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं, 15 में से 7 गया तो 8, यहाँ पे 6 बचा, 6 में से 2 गए तो 4, तो यहाँ पे 48 बचा। इससे पहले जो हमने HCF निकाले थे उनमें या तो हमारे यही HCF होते थे या इनके फैक्टर HCF होते थे, क्योंकि वहाँ पे जो ये हमारे नंबर होते थे
वो पूरे भाग हो जाते थे HCF से, लेकिन यहाँ पे हम जो भी HCF निकालेंगे उससे नंबर पूरे भाग नहीं होंगे, पर शेष पर समय बराबर बचेगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक स्टेप और आगे करना पड़ेगा, इनका भी हमें डिफरेंस लेना पड़ेगा। 12 में से 8 गए तो 4, यहाँ पे 6 बचा, 6 में से 4 गए तो 2, तो यही हमारा HCF हो जाएगा। अब 24 से हम तीनों नंबर में से किसी को भी भाग देंगे तो शेष हमारा समान बचेगा सब में। क्वेश्चन में पूछा क्या है, निम्न में से कौन x का गुणनखंड नहीं है। 4 के पहाड़े में 24 आता है, 6 के पहाड़े में भी 24 आता है, 8 के पहाड़े में भी 24 आता है, तो 16 के पहाड़े में 24 हमारा नहीं आता, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो भाइयों एक क्वेश्चन और इस टाइप का, यहाँ पे हमसे सबसे बड़ी संख्या पूछी है, HCF पूछा हमसे, तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर है उनका हमें HCF निकालना है। तो इनका डिफरेंस कर लेंगे, 4 में से 2 गए तो 2, 13 में से 6 गए तो 7, यहाँ पे हमारा 72 बचा। इनका डिफरेंस कर लेंगे, 12 में से 4 गया तो 8, 7 में से 3 गए तो 4, यहाँ पे हमारा 48 बचा। इसके बाद हम क्या करते हैं, इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो 72 में से 48 गए तो 24 बचेंगे, तो 24 हमारा यहाँ पे HCF हो गया और यही हमारा x है। 24 से अगर हम तीनों नंबर को भाग देंगे तो सब में शेष हमारा समान बचेगा। तो इनमें से किसी भी नंबर को हम भाग दे लेते हैं। 1134 को हम भाग देते हैं 24 से, 24 चौकी 96 होते हैं। 13 में से 6 गए तो 7, यहाँ पे 10 बचा, 10 में से 9 गए तो 1, यहाँ पे 4 बचा। 24 सत्ते होते हैं हमारे 168, तो ये हमारा 14 में से 8 गया तो 6 बचा, तो ये हमारा y हो गया, ये हमारा x हो गया। जो HCF है वो हमारा x है और जो शेष है वो हमारा y है। क्वेश्चन में क्या कहा है, x माइनस वाई का मान, x माइनस वाई हमसे पूछा है। x हमारा 24 हो गया, y हमारा 6 हो गया, 24 में से 6 गए तो 18 बचे, यही हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन सी हमारा सही हो गया। आप यहाँ पे 24 से इस नंबर को भाग दे सकते हैं, इसको भी दे सकते हैं, इनमें भी हमारा शेष 6 ही बचेगा। तो भाइयों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने CGL टायर 2 में आया हुआ है क्वेश्चन में कहा क्या हमसे, यदि x और y का HCF 15 है तो 36x² माइनस 81y² और 81x² माइनस 9y² से HCF खालिस्तान से विभाज्य होगा। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट काम करता है इसके पीछे। क्वेश्चन में कहा क्या है, x और y का जो HCF है 15 दे रखा है, इक्वेशन दे रखी है हमें 36x² माइनस 81y² और 81x² माइनस 9y²। तो यहाँ हमारे पास x और y हैं, उनका हमें HCF दे रखा है 15 और यहाँ पे कॉमन नंबर क्या है, HCF क्या होता है हमारा कॉमन मल्टीपल होता है। 36 और 81 का कॉमन मल्टीपल हमारे पास यहाँ पे क्या है, 9 है। 9 से दोनों नंबर हमारे डिवाइड हो जाएंगे तो 9 भी बाहर आ गए और ब्रैकेट में ये अंदर हमारा कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, हमें बाहर कितना है वो चाहिए। ऐसे ही यहाँ x और y का HCF 15 है और इन दोनों में भी 9 कॉमन है तो 9 बाहर आ जाएगा और अंदर ब्रैकेट में कुछ भी बचे उससे आपको कुछ मतलब नहीं है। आपको जो इनमें कॉमन है वो ले लेना है और जो HCF दे रखा है वो बाहर ले लेना है, बस ये दो बाहर लेना है। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 135 हो गया। अंदर जो भी रिक्त स्थान है वो किससे विभाज्य होगा, वो 135 से भाग होगा, बस यही हमसे पूछा है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो भाइयों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने CGL में आया हुआ है क्वेश्चन में कहा क्या है, 13 ABC 4 अलग अलग संख्याएं हैं और संख्याओं के प्रत्येक जोड़े 13A 13B 13C का मैच है। HCF 13 है जहाँ ABC 60 से कम है और यहाँ पे A से बड़ा B है, B से बड़ा C है, तो A + C बटे B का मान क्या है। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, 4 नंबर दे रखे 13A B C और इनके साथ इनके जोड़े दे रखे हैं 13A 13B और 13C और हमें सबका मैसेज दे रखा है 13, तो इनका जो महत्तम समापवर्तक है सबका 13 हो गया, 13 इनमें कॉमन है। और हमसे क्या कहा है, A B से छोटा है, B C से छोटा है, तो हमको 3 वैल्यू यहाँ पे ऐसी चाहिए जो लगातार हो, क्रमागत हो, चाहे 1 2 3 ले लो, चाहे 2 3 4 ले लो, 5 6 कुछ भी ले लो, पर लगातार तीनों होनी चाहिए। तो हमसे पूछा क्या है, A + C/B, तो A हो गया हमारे पास 13A, A को हम 1 मान लें या 2 कुछ भी मान लो, आपने मान चलो 1 मान लिया, या 1 हो गया प्लस यहाँ 13 + 2 हो गया बटे में 13, यहाँ पे 3 हो गया क्योंकि C सबसे बड़ा है और यहाँ पे 2 हो गया। 13 से ये 13 कट जाएंगे दोनों, ऊपर 1 और 3 4 हो गए, 4 को हम 2 से भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो गया। बस आपको ये ध्यान रखना है A से बड़ा B है, B से बड़ा C है और B हमारा नीचे है, ऊपर C है हमारा साथ में, तो ऊपर 3 आएगा 2 नहीं आएगा। यहाँ पे आप 2 3 4 ये नंबर भी ट्राई कर सकते हैं, 4 5 6 भी कर सकते हैं, पर लगातार होनी चाहिए तीनों, उत्तर आपका 2 ही आएगा।
भाइयों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ पे जो नंबर है वो आपको रेशो में दिए हैं। तीन संख्याएं 1/2 रेशो 2/3 रेशो 3/4 के अनुपात में है। यदि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 33 है तो तीनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक HCF कितना होगा, ये पूछा हमसे। यहाँ पे जो हमको नंबर दिए रेशो में दिए 1/2 रेशो 2/3 रेशो 3/4। पहले हम इन नंबरों को नॉर्मल नंबर बना लेंगे। नॉर्मल नंबर बनाने के लिए क्या करते हैं, जो नीचे वालों का एलसीएम होता है उनसे हम सारे की मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे नॉर्मल नंबर आ जाते हैं। 2, 3 और 4 का हम एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम 12 आ जाएगा तो ऊपर इसकी मल्टीप्लाई 12 से कर देंगे, इसमें भी ऊपर 12 की मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी ऊपर 12 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से ये 6 बार कट जाएगा तो एक संख्या हमारी 6 आ गई। रेशियो 3 से 4 बार कट जाएगा, 4 दूनी 8 हो गया, ये हमारा नंबर आ गया 8। रेशियो 4 से 3 बार कट जाएगा, 3 3 9 हो गया है। तो ये अब हमारे नॉर्मल नंबर आ गए। HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा नंबर जो इन सब में कॉमन हो। आप यहाँ पे देखेंगे तो सारे नंबर अलग है, तो यहाँ पे हम कॉमन नंबर ले लेंगे x, तो यहाँ पे सब में x हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 33 है, तो यहाँ पे सबसे छोटी ये हो गई, सबसे बड़ी ये हो गई। 9 में से अगर 6 घटेंगे तो 3x हो गया, और इनका अंतर हमें दे रखा है 33। x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 3 यहाँ बटे में चला जाएगा, 3 से 33 कट जाए 11 बार, तो x हमारा 11 आ गया। यही हमारा HCF हो गया। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो कभी भी हमें फ्रैक्शन में रेशो दे दिया जाए तो उसको हम नॉर्मल कैसे बनाते हैं, नीचे वाले का हम एलसीएम निकालते हैं और जो हमारा एलसीएम आता है उसको हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारे नॉर्मल नंबर आ जाते हैं। यहाँ हमसे HCF पूछा है तो हमने सब में x की मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि यहाँ हमें एक कॉमन नंबर चाहिए जो सब में हो। उसके बाद क्वेश्चन में हमें दे रखा है छोटी और बड़ी संख्या का अंतर, वो हमने यहाँ पे लिख लिया है और इसे हमने सॉल्व कर लिया, हमारा आंसर आ गया। तो भाइयों एक क्वेश्चन और इस टाइप का, क्वेश्चन में कहा क्या है, तीन संख्याएं 3 रेशो दे रखे हैं हमें के अनुपात में है। यदि उनका लघुत्तम समापवर्तक 8280 है तो तीनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक HCF कितना होगा, ये पूछा है हमसे। तो रेशो हमें क्या दे रखे हैं, 3x रेशो 8x रेशो 15x। x क्यों लगाया हमने साथ में, क्योंकि हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो ये हमने HCF मान रखा है x, और इनका हमें एलसीएम दे रखा है 8280। तो तीनों का हम पहले एलसीएम निकाल लेंगे, 3 15 में आ जाएगा, 15 × 120x हो गया इक्वल टू 8280। x निकालेंगे तो ये 120 इसके नीचे चला जाएगा, 0 से 0 कट गई, 12 से इसे काटेंगे तो 12 × 72, 12 9 108, तो x हमारा 69 आ गया। यही हमारा HCF हो गया। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो भाइयों एक क्वेश्चन और इस टाइप का, यहाँ पे जो हमें रेशो दे रखे हैं 2x रेशो 3x रेशो 5x, और इक्वल टू में हमें जो एलसीएम दे रखा है वो 90 दे रखा है। इसके बाद हम क्या करते हैं, 90 जो हमारा एलसीएम है तो हम इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। 5 दूनी 10, 10 3 30x हो गया हमारा एलसीएम, और इनका एलसीएम देख कितना रखा है हमें 90। तो x हम निकालेंगे तो ये 30 हमारा यहाँ बटे में आ जाएगा, 30 से 3 बार कट जाएगा, तो x हमारा 3 आ गया। यही हमारा HCF हो गया। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो गया। इस टाइप के क्वेश्चनों को आप ऐसे करेंगे। तो भाइयों एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके सामने, पहली वीडियो में हमने भाग विधि द्वारा HCF निकालना सीखा था। अगर आपको वो विधि अच्छे से आती है तो ये क्वेश्चन आपके सेकंडों में हो जाएंगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। भाग विधि द्वारा दो संख्याओं का HCF ज्ञात करने में अंतिम भाजक 10 है और भागफल क्रमशः 2, 3, 4 और 5 है। दो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। हम भाग विधि से HCF कैसे निकालते हैं, मान के चलो हमने इनमें से दो नंबर ले लिए 1570 और 680, इनका हमें HCF निकालना है। 6 दूनी 12, 6 3 18, 3 ज़्यादा हो जाएगा, 2 से भाग जाएगा, 0 2 8 16, 12 और 1 13 हो गया, यहाँ हमारा बच गया 210। इसके बाद हम क्या करते हैं, जिससे हमने भाग दिया था ये हमारा यहाँ अंदर आ जाएगा। अब 210 से इसे भाग देंगे, 3 बार जाएगा, 630 हो गया, यहाँ हमारा 50 बचा। उसके बाद हम क्या करते हैं, जिससे हमने भाग दिया था फिर वो अंदर चला जाएगा, 50 से 4 बार भाग जाएगा, 200 आ गया। अब हमारे यहाँ 10 बचा, फिर ये 50 अंदर चला जाएगा, अब ये 10 से 5 बार भाग हो जाएगा, यहाँ हमारा 0 आ गया। हम इसको तब तक भाग करेंगे जब तक लास्ट में 0 ना आ जाए। और HCF हमसे पूछा जाता था तो HCF हमारा ये होता था, लेकिन यहाँ क्वेश्चन को पलट के पूछा गया हमसे। क्वेश्चन में कहा है अंतिम भाजक 10 है, जो अंतिम डिवाइजर है वो 10 है हमारे पास, और भागफल हमें लास्ट का दे रखा है 5, और ये हमारे पास भागफल है। तो हमारे पास ये दो चीज दी हैं और इनसे हमें ये दो नंबर पूछे हैं,
तो इनको हम अब कैसे निकालेंगे वो समझते हैं। ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन ट्रिक आनी चाहिए, फिर आसानी से आप कर पाएंगे। तो लास्ट डिवाइजर जो हमें दे रखा है 10 दे रखा है, भाजक जो है हमारा लास्ट का 10 दे रखा है, और जो भागफल है, जो भाग कर क्या आया लास्ट में 5 आया है। तो यहाँ पे ऐसी संख्या होगी जिसको हम 10 से भाग देंगे तो 0 शेष फल आना चाहिए। तो 50 ही ऐसी संख्या होगी जिसको 5 बार हम भाग देंगे तो यहाँ पे 0 हमारा शेष फल आ जाएगा। हमें पता है ये जो नंबर है ये इससे पहले डिवाइजर रहा होगा, तो ये हमारा 50 आ गया। अब 5 के बाद जो योगफल है वो हमारा 4 आ गया। अब हमें यहाँ पे ऐसा नंबर चाहिए कि 50 से 4 की मल्टीप्लाई करें और इसको उसमें हम जोड़ देंगे। तो 50 चौके 200 हो गया, 10 उसमें जोड़ गया तो 210 हो गया। अब 50 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 200 आ गया, इसमें से हमारा 10 बच जाएगा। तो इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम फिर भाग ले लेंगे, 210 हो गया। उसके बाद जो भागफल हमारा 3 दे रखा है, 210 से 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 630 आएगा, और उसमें 50 जोड़ देंगे तो 680 हो गया। 210 से इसे 3 बार भाग करेंगे तो 630 आ गया, 50 हमारा शेष बच गया। उसके बाद भाग हमारा ये 680 आएगा। अब हमारा भागफल यहाँ पे 2 आएगा, इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 2 8 16 2 6 12 और 1 13, और ये इसमें ऐड कर देंगे 210 0 7 5 1, तो 1570 आ गया हमारा यहाँ पे। 680 से 2 बार करेंगे तो 1360 आ गया, और यहाँ पे हमारा 210 बच जाएगा। तो लास्ट के जो हमारे नंबर आए, एक तो 1570 आया और एक 680 आया, इनको हम जोड़ देंगे 1570 और 680। 0 8 7 15, 5 6 11 1 का 12, 1 और 1 2। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो एक बार दोबारा से समझते हैं हमने क्या किया इस क्वेश्चन में। हमें आखिरी डिवाइजर दे रखा है 10 और जो आखिरी भागफल दे रखा है 5। तो यहाँ ऐसा नंबर होगा कि जो 10 से 5 बार मल्टीप्लाई करने पे पूरा कट जाएगा, लास्ट में हमारा 0 आना चाहिए। तो ऐसा नंबर लेंगे हम यहाँ पे। तो 10 से 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ गया यहाँ पे। उसके बाद हमें पता है ये जो नंबर है ये इससे पहले नंबर को भाग कर रहा होगा, तो इसको हम बाहर रख देंगे। फिर हमें दूसरा भागफल जो दे रखा है उसको भागफल उतार लेंगे, 4 हो गया। तो 4 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आ जाएगा, और जो हमारे पास यहाँ पे ये 10 है उसको 200 में जोड़ के हम ऊपर रख देंगे तो 210 हो गया। उसके बाद हमें पता है कि इस 210 से यहाँ पे भाग देंगे हम। अगला भागफल हमें यहाँ पे 3 दे रखा है, तो 3 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 630 हो गया। तो जो ये नीचे हमारा शेषफल बच रहा है वो भी इसमें जोड़ देंगे, 680 लिख देंगे हम यहाँ पे। फिर 680 हम यहाँ बाहर लिख देंगे। उसके बाद हमें भागफल दे रखा है 2 रख देंगे यहाँ पे। 680 से हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1360 आ गया। 1360 में हम इसे जोड़ देंगे और ये हमारे यहाँ पे आ जाएगा। और लास्ट में हमसे क्वेश्चन पूछा है कि जो हमारे लास्ट के 2 नंबर आए हैं 680 और 1570, उनका योग हमें पूछा है। फिर उनको हम जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 1-2 बार इसको करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो भाई एक क्वेश्चन और इसी टाइप का सीजे मेंस में एक क्वेश्चन पूछा गया हमसे, तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। भाग विधि द्वारा दो संख्याओं का HCF ज्ञात करने में अंतिम भाजक 17 है और भागफल क्रमशः 1, 11 और 2 हैं। दो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो हमसे आखिरी डिवाइजर या भाजक बोला है वो 17 बोला है और उसका भागफल हमें 2 बोला है। तो 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 आ गया। तो 17 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 34 आ गया, तभी हमारे यहाँ पे 0 आएगा। इसके बाद हमने जो यहाँ पे 34 है इसको बाहर ले लेते हैं। अब भागफल देखते हैं, 11 दे रखा है। 11 से किसी भी नंबर के मल्टीप्लाई करते हैं उसको ऐसे लिख देते हैं, फिर उनको ऐड करके बीच में लिख देते हैं। तो 34 से 11 की मल्टीप्लाई करके इतना आएगा, इसमें हम 17 जोड़ देंगे। 7 4 11, 7 1 8 1 9 3, तो यहाँ हमारा 391 आएगा। 34 के 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 374 आएगा, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 17 आ जाएगा। इसके बाद क्या करते हैं, ये जो नंबर है ये हमारा बाहर आएगा 391। भागफल अब इसके बाद हमारा 1 हो गया। 391 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 391 आएगा, इसको हम उसमें ऐड कर देंगे। तो 4 और 1 5 हो गया, 3 और 9 12 हो गया, 3 और 1 4 हो गया। अब इससे इसे भाग देंगे एक बार, तो इसमें से हमारा रिमाइंडर यही बचेगा। तो हमारे पास जो लास्ट के 2 नंबर आए, एक तो 425 हो गया, एक 391 हो गया। अब इनको हम ऐड कर देंगे, 425 और 391। 5 और 1 6, 9 और 2 11, 4 और 3 7 और 1 8। ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको करना क्या है, जो अंतिम भाजक दे रखा है वो सबसे लास्ट में लिखेंगे आप, और जो उनका भागफल लास्ट का दे रखा है वो लिखेंगे। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हम बीच में लिख देंगे। उसके बाद जो हमारा ये है ये हमारा बाहर आ जाता है, फिर हम यहाँ से दूसरा भागफल लेंगे, वो हो गया। इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, जो यहाँ पर रिमाइंडर है उसको हम उसमें जोड़ देंगे। उसके बाद ये अंदर वाला नंबर फिर बाहर आ जाएगा, फिर हम यहाँ से भागफल लेंगे, 1 है, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 391, और जो हमारा रिमाइंडर होगा उसको उसमें जोड़ देंगे। 1-2 बार करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो भाई एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने,
एमटीएस में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन में कहा क्या हमसे 104, 78 और 260 से पूरी तरह से विभाज्य सबसे छोटी संख्या p है। यदि p + 40 = q² है तो q का धनात्मक मान क्या है। तो यहाँ हमारे पास जो नंबर है उनके हम एलसीएम निकाल लेंगे। 104, 78 और 260 का एलसीएम निकाल देंगे। 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, ये 39 बार जाएगा, ये 130 बार जाएगा। अब ये सारे नंबर 13 से भाग हो जाएंगे, 13 ले लेंगे, 13 चौके 52, 13 तिया 39, ये 10 बार चला। अब 2 ले लेंगे, 2 से 2 बार हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये 5 बार हो जाएगा। इसके बाद क्या करते हैं, इन सब नंबर की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 दूनी 10 तिया 30 हो गया ये, 2 दूनी 4, 13 चौके 52 हो गए। तो 52 × 30 = 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, तो 1560 आ गया हमारा। तो हमें इक्वेशन दे रखी है, ये हमारी p की वैल्यू आ गई, p तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, p + 40 = q²। p हमारा 1560 आ गया, प्लस 40 = ये कितना हो जाएगा, 1600। 1600 किसका स्क्वायर होता है, 40 का। तो q की वैल्यू आ गई हमारी 40, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो भाई देखते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में कहा क्या है हमसे, माना x वह न्यूनतम संख्या है जो 8, 12, 30, 36, 45 और 90 से विभाज्य है तथा x एक पूर्ण वर्ग भी है, एक परफेक्ट स्क्वायर भी है। x का मान क्या है। तो यहाँ पे हम इन सब के एलसीएम निकालेंगे। तो नंबर क्या है हमारे पास, 8, 12, 30, 36, 45 हमारा 90 में आ जाएगा, तो 90 ले लेते हैं डायरेक्ट। तो 8 के फैक्टर हो गए 2 की पावर 3, ये हो गया 2 की पावर 2 × 3, 4 तिया 12 होते हैं, ये हो गया 5 × 30, 6 हो गया 2 × 3, 36 का हो गया, 9 चौक 36 होते हैं, 3 की पावर 2 गुना 2 की पावर 2, इसे देखते हैं। 9 हो गया, 3 की पावर 2 गुना 2 गुना 5, ये हमारा 10 हो गया, 10 9 90 हो गया। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, जिसकी हाईएस्ट पावर वो ले लेते हैं। 3 की मैक्सिमम पावर यहाँ पे 2 है, गुना 2 की मैक्सिमम पावर यहाँ पे 3 है, गुना 5 सिंगल है, इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 हो गया, गुना 2 की पावर 3 8 हो गया, गुना 5, 8 पंजे 40, 40 से 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 360 आ गया। तो हमारा एलसीएम यहाँ पे 360 आ गया। 360 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ हमसे कहा है कि x एक परफेक्ट स्क्वायर है, एक पूर्ण वर्ग है। तो 360 का हमें ऐसा मल्टीपल चाहिए जो इनमें सबसे पास हो और एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो आपको पता है 360 को हम 6 × 6 × 10 ऐसे लिख सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमको जोड़ा चाहिए, यहाँ 6 का जोड़ा है हमारे पास, 10 का जोड़ा और चाहिए, तो इंटू में एक 10 और कर लेंगे, इक्वल टू। अब ये 3600 हो गया। 3600 एक परफेक्ट स्क्वायर है और 360 का मल्टीपल भी है और इन नंबर में सबसे पास में भी है, तो 3600 हमारा आंसर हो गया। तो किसी भी नंबर का अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो आप उस नंबर के फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर में जो नंबर 2 बार है उनको छोड़ देंगे, जो सिंगल है उन नंबरों की ही मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो भाइयों देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा क्या है, निम्न में से कौन सी संख्या है जिसे 10 जोड़ने पर वह 10, 65 और 91 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यहाँ हमसे कहा है ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें हम 10 जोड़ दें तो वो इन सबसे भाग हो जाए। पहले इसको नॉर्मल मेथड से करते हैं, फिर इसको शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं। तो हमारे पास जो नंबर है 10, 65 और 91, इनका हम एलसीएम निकाल लेंगे। 2 पंजे होता है 10, 13 पंजे होता है 65 और 13 7 होता है 91। एलसीएम कैसे निकालते हैं, यहाँ कॉमन क्या है 13 गुना 7 है गुना 5 गुना 2। इसके बाद इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 13 7 91, 5 दूनी 10, 91 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 910 हमारा एलसीएम आ गया। तो 910 ऐसी संख्या है जो हमारे 10 से विभाग हो जाएगी, 65 से भी, 91 से भी। लेकिन 910 हमारा आंसर नहीं है। यहाँ क्वेश्चन में कुछ और भी कहा है, वह कौन सी संख्या है जिसमें 10 जोड़ने पर, मतलब इनमें ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें हम 10 जोड़ेंगे तब हमारा 910 बनेगा। तो वो ऑप्शन ए हो गया। 900 में अगर हम 10 जोड़ेंगे तो 910 बनेगा और फिर वो इन सबसे भाग होगा। अगर 910 पे हम आंसर लगा लेंगे तो उसमें 10 जोड़ने पे 920 हो जाएगा और 920 इन तीनों से भाग नहीं होगा। तो आपको इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना। तो अब देखते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक। क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 जोड़ने पर, तो इनमें 10 जोड़ लो सब में। 910 हो गया, 920 हो गया, 930 हो गया, 940 हो गया। तो हमारे पास जो नंबर है 10, 65 और 91 है। यहाँ हमारे पास 13 और 5 की मल्टीप्लाई से आ रहा है 65, यहाँ 13 और 7 की मल्टीप्लाई से आ रहा है। अब जो ये नंबर है इनमें भी हमारा 13 और 7 आना चाहिए। तो आप किसी एक से चेक कर लेंगे, चाहे 13 से भाग करके देख लो, चाहे 7 से। अब 7 से भाग करके देखते हैं। 7 एकम 7, 7 या 21, ये भाग हो जाएगा पूरा।
इसे देखते हैं, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 10 बच गया, ये नहीं होगा। 7 एकम 7, 7 चौक 28, ये भी नहीं होगा। 7 एकम 7, 7 दुपन्ना 35, ये भी नहीं होगा। तो ऐसे आप और शॉर्ट ट्रिक से इसे कर सकते हैं। तो भाई एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने सीपीयू में एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में कहा क्या है हमसे, उन सैनिकों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिन्हें 10, 12, 15, 18 और 20 सैनिकों की टुकड़ी और ठोस वर्ग के रूप में तैयार किया जाना है। तो इस क्वेश्चन में न्यूनतम संख्या पूछी है। न्यूनतम संख्या मतलब यहाँ हमसे एलसीएम पूछा गया है। तो हम यहाँ इन सारे नंबर का एलसीएम निकाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आपको पता है 10 20 में आ जाएगा, तो 10 को हम काट देंगे, सिर्फ इनका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 12 के फैक्टर कर लेते हैं, 15 के भी, 18 के और 20 के। तो 3 चौक 12 होता है, 4 होता है 2 की पावर 2 गुना 3, 15 होता है 3 गुना 5, 18 होता है 9 दूनी 18, 2 गुना 3 की पावर 2, और 20 होता है 4 पंजे 20, तो 2 की पावर 2 गुना 5। इसके बाद हम क्या करते हैं, जिसकी पावर ज़्यादा है हम उसको ले लेते हैं। तो 2 की पावर यहाँ सबसे ज़्यादा 2 ही है, गुना 3 की पावर यहाँ सबसे ज़्यादा 2 है, गुना 5 की पावर सिर्फ 1, इक्वल टू 2 की पावर 2 हो गया हमारा 4, 3 की पावर 2 9 हो गया, गुना 5, 5 चौक 20, 20 नंबर 180। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो गया। बस आपको ध्यान रखना है कि पूछा क्या है, न्यूनतम संख्या पूछी है तो हमें एलसीएम निकालना है, और अधिकतम संख्या अगर पूछी जाती तो एचसीएफ निकालना पड़ता। तो भाइयों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने सीएचएसएल में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन में कहा क्या है, ए और बी दो ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं, ए ग्रेटर देन बी है और उनका एलसीएम 209 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी का मान कितना होगा। तो क्वेश्चन में हमको दिया क्या है, जो ए और बी का एलसीएम है वो 209 है और ए बी से बड़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी हमसे पूछा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमको करना क्या है, यहाँ पे हमें ए और बी की वैल्यू चाहिए। तो ए और बी की वैल्यू हमें ऐसी चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई करके हमारा 209 आ जाए। और क्वेश्चन में क्या कहा है कि वो दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। तो आपने 11 का डिविजिबिलिटी रूल सीखा था, 2 और 9 11, 11 में 0 गई तो 11, तो ये संख्या हमारी 11 से भाग हो जाएगी, तो एक नंबर हमारा 11 होगा और 11 की मल्टीप्लाई हम 19 से करेंगे तो 209 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 2 नंबर आ गए यहाँ पे। और दूसरी शर्त क्या रखी है, ए हमारा बड़ा है बी छोटा है, तो ए हो गया हमारा 19, इसका स्क्वायर करना है, माइनस बी हो गया हमारा 11, 19 का स्क्वायर होता है 361 माइनस 11, तो ये हमारा 350 आ गया। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमको करना क्या होता है, जो हमारा एलसीएम होता है उसके हमें फैक्टर करने होते हैं, और फैक्टर हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करने हैं कि ए बड़ा है छोटा है या प्राइम है, जैसे क्वेश्चन में बोला है उसके अकॉर्डिंग। तो भाई देखते हैं इस क्वेश्चन को, सीजीएल में क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्वेश्चन में कहा क्या है, ए और बी का लघुत्तम समापवर्तक 42 है, 5a और 11b का लघुत्तम समापवर्तक क्या है। लघुत्तम समापवर्तक होता है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमें ए और बी का जो लघुत्तम समापवर्तक दे रखा है 42 दे रखा है, 5a और 11b का एलसीएम हमसे पूछा है। तो एलसीएम में हमारे पास क्या आता है, जो हमारे कॉमन मल्टीपल होते हैं वो आते हैं। तो यहाँ से हम देखें तो 5 का कॉमन मल्टीपल 5 हो गया हमारे पास, यहाँ से 11 का कॉमन मल्टीपल 11 हो गया। अब ए और बी का जो हमें दे रखा है एलसीएम दे रखा है 42, अब इन तीनों की हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा इक्वल टू 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 1 21 गुना 11 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2310 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो यहाँ क्वेश्चन में हमने किया क्या, 5 और 11 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो 5 और 11 ही आ जाएगा, 55 ही आ जाएगा इनका एलसीएम। और ए और बी का एलसीएम हमें दे रखा है 42, तो हमने 42 भी ले लिया इनके साथ और इनके हमने मल्टीप्लाई कर दी, हमारा आंसर आ गया। तो भाइयों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीएचएसएल में आया हुआ है क्वेश्चन में कहा क्या है हमसे, यदि एक धन पूर्णांक n 3, 5 और 7 से विभाज्य है तो इन सभी संख्याओं से विभाजित होने वाला अगला बड़ा पूर्णांक क्या होगा। तो हमारे पास नंबर क्या है यहाँ पे 3, 5 और 7, इनका हम एलसीएम निकाल लेंगे। तीनों हमारे को प्राइम नंबर है तो तीनों के हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105। अब इससे अगला बड़ा जो पूर्णांक होगा वो इसका ही मल्टीपल होगा, तो 21 से 105 से भाग नहीं होगा, 35 भी भाग नहीं होगा, 105। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है, 110 भी 105 से भाग नहीं होगा। तो n के साथ जो अगला नंबर आएगा वो खुद 105 हमारा एलसीएम ही आएगा। इसके बाद जो आएंगे इसके ही मल्टीपल आएंगे, 210 हो गया, 315 हो गया। तो भाइयों एक और न्यू कॉन्सेप्ट आपके सामने, इस टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो देखते हैं क्वेश्चन कहा क्या हमसे, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 18, 24 और 36 से भाग देने पर क्रमशः 12, 18 तथा 30 शेष बचे। तो अभी तक हमने क्या जाना था, छोटी से छोटी संख्या हमसे पूछी जाती थी तो हम उसका एलसीएम निकाल देते थे, लेकिन इनका हम एलसीएम निकाल देंगे तो वो संख्या हमारी इनसे पूरी भाग हो जाएगी, लेकिन हमें यहाँ पे शेष 12 बचाना है, 18 बचाना है और 30 बचाना है। तो समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट। हमारे पास नंबर क्या है 18, 24, 36,
हमें ऐसी छोटी से छोटी संख्या चाहिए जो इन तीनों से भाग हो जाए, तो हमको इनका एलसीएम निकालना है। तो 18 36 में आ जाएगा। अब हमारे पास दो नंबर है 24 और 36। 12 दूनी 24 होते हैं, 12 तिया 36 होते हैं। 3 दूनी 6, 6 की हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 हमारा एलसीएम आ गया। लेकिन हम 18 से 72 को भाग करेंगे तो पूरा भाग हो जाएगा, 24 से भाग करेंगे तो भी पूरा भाग हो जाएगा और 36 से भाग करेंगे तो भी पूरा भाग हो जाएगा। हमारा शेषफल 0 आएगा तीनों केस में। लेकिन हमसे कहा क्या है, हमें शेष में क्या चाहिए, 12 चाहिए, 18 चाहिए और 30 चाहिए। तो उसके लिए एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जो हमें शेष चाहिए वो हम यहाँ पे लिख लेंगे 12, 18, 30। तो यहाँ आप चेक करेंगे तो इनमें गैप इक्वल होगा सब में। यहाँ पे 6 का गैप है, यहाँ पे भी 6 का गैप है, यहाँ पे भी 6 का गैप है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, जो हमारा एलसीएम आया है उसमें से भी आप 6 माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 66। तो 66 ऐसा नंबर हो गया, उसे आप 18 से भाग दोगे तो 12 शेष बचेगा, 24 से भाग दोगे तो 18 शेष बचेगा और 36 से भाग दोगे तो 30 शेष बचेगा। आप करके देख सकते हो। तो भाई एक और क्वेश्चन इसी टाइप का एमटीएस में आया हुआ है क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन को। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 15, 25, 35 और 40 से भाग देने पर क्रमशः 10, 20, 30 और 35 शेष बचे। तो सेम वही क्वेश्चन है। हमारे पास नंबर क्या है, 15, 25, 35, 40 और शेष हमारे पास क्या बच रहा है, 10, 20, 30, 35। अब हम इन सब का एलसीएम निकाल लेंगे। 5 से ये 3 बार भाग हो जाएगा, ये 5 बार भाग हो जाएगा, ये 7 बार भाग हो जाएगा, ये 8 बार भाग हो जाएगा। तो 8 पंजे 40 और ये 21 हो गया। 840 गुना 5, इसकी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 5 चौ 20, 5 अट्ठे 40 और 4200। हमारा एलसीएम आ गया इसका 4200। उसके बाद हम क्या करते हैं, इनका डिफरेंस देखते हैं। -5 डिफरेंस है यहाँ पे भी -5, यहाँ पे -5, यहाँ पे भी -5। तो ये जो हमारा नंबर आया है इसमें से भी हम 5 माइनस कर देंगे। 10 में 5 गए तो 5, 9, 1, 4। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो आपको करना क्या है इस टाइप के क्वेश्चन में, जो आपका एलसीएम आए उसमें से आप डिफरेंस माइनस कर देंगे। आप यहाँ पे नोटिस करें तो सब में डिफरेंस सेम है। इस टाइप के क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे आते हैं। आपको एलसीएम निकालना है, उसमें से डिफरेंस माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो भाई एक क्वेश्चन और इसी टाइप का, इसमें थोड़ा सा चेंज है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। यदि एक प्राकृतिक संख्या को 5, 6, 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचता है, तो 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी। अभी तक क्वेश्चन जो हमने देखा था उसमें हमें हर नंबर से भाग करने पर अलग शेषफल मिल रहा था, लेकिन वहाँ पे डिफरेंस सबका सेम आ रहा था। यहाँ पे आपको शेषफल अलग अलग नहीं मिले, शेषफल एक ही मिला है। तो जब आपको शेषफल अलग मिले थे तो आपने क्या किया था, सारे नंबर का एलसीएम निकाला था और जो उन नंबरों का डिफरेंस था वो उसमें से आपने माइनस किया था। यहाँ पे बस उल्टा केस है। यहाँ पे भी आप इन सबका एलसीएम निकालेंगे, 5, 6 और 7 का। सारे हमारे कोप्राइम नंबर हैं तो इनकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। 5 छंग 30 हो गया, 30 से 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 आ गया। इसके बाद आपसे कहा क्या है कि 3 शेषफल बचना चाहिए, तो यहाँ पे हम 3 प्लस कर देंगे तो 213 हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो अब इसे आप 5 से भाग दो या 6 से भाग दो या 7 से भाग दो, आपका शेषफल 3 ही बचेगा सारे केस में। रिमाइंडर आपका 3 ही बचेगा। दोनों में बस छोटा सा डिफरेंस है। जब आपको सारे रिमाइंडर, सारे शेषफल अलग मिल रहे हो तो उनका डिफरेंस इक्वल मिलेगा। तो जो एलसीएम आएगा उसमें से वो डिफरेंस माइनस कर देंगे आप। और अगर आपको एक ही शेषफल मिल रहा है, सिर्फ एक ही नंबर शेषफल में मिल रहा है, तो आप नंबर का एलसीएम निकालेंगे और ये नंबर उसमें ऐड कर देंगे। आपको एक छोटी सी चीज़ और समझानी थी। एलसीएम की जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें मैक्सिमम टाइम हमारे डिविजिबिलिटी रूल काम करता है। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी ना करके और शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। आप इन तीनों नंबर में से कोई सा भी नंबर ले लो और उनसे इसे भाग दे के देखो, जिसमें आपका रिमाइंडर 3 बच जाए, आपका आंसर वही है। 210 को 5 से भाग करेंगे तो पूरा भाग हो जाएगा, ये हमारा आंसर नहीं है। 5 से इसे भाग करेंगे तो हमारा 1 रिमाइंडर बचेगा, ये भी नहीं है। इसे भाग करेंगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा, इसे भाग करेंगे तो 4 बचेगा, ये भी नहीं है। तो इसको आप डिविजिबिलिटी रूल से भी कर सकते थे। तो आपको डिविजिबिलिटी रूल आने चाहिए। एलसीएम के मैक्सिमम क्वेश्चन आपके डिविजिबिलिटी रूल से हो जाएंगे। तो भैया एक क्वेश्चन और इसी टाइप का। क्वेश्चन में कहा क्या हमसे, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 72 और 96 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 प्राप्त होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम करते क्या है, हमारे पास नंबर है, छोटी से छोटी संख्या पूछी है जो 72 और 96 से भाग हो जाए, तो हम इनका एलसीएम निकाल लेंगे। 24 से दोनों भाग हो जाएंगे, 24 तिया 72, 24 चौका 96। तो ये हमारा आ गया 3 गुना 4 गुना 24, 24 तिया 72, 72 चौके 288। तो एलसीएम हमारा आ गया 288। अगर हमारा शेषफल सिर्फ एक दे रखा है, अलग अलग शेषफल नहीं दे रखे सारे नंबर के, तो हम इसमें ऐड कर देते हैं तो 293 हमारा आंसर हो जाएगा।
तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो भाइयों आप देखते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल से हम इसे कैसे कर सकते हैं। आपको पता है ये जो हमारे नंबर हैं इनमें सब में से इस पर 5 ऐड कर रखा है, तो आप सबसे पहले 5 इनमें से माइनस कर देंगे। इसमें से 5 माइनस करेंगे तो 278 हो गया, इसमें से 5 माइनस करेंगे तो 288 हो गया, इसमें से 5 माइनस करेंगे तो 566 हो गया, इसमें से 5 माइनस करेंगे तो 578 हो गया। हमारे पास नंबर क्या है 72 और 96। 72 कैसे बनता है 8 और 9 की मल्टीप्लाई से, इसमें भी 8 की मल्टीप्लाई हो रही है 12 से, तो हमारा 8 और 9 इन नंबर में आ रहा होगा। तो आप 8 का डिविजिबिलिटी रूल भी चेक कर सकते हैं, 9 का भी चेक कर सकते हैं। पहले 9 का चेक करके देखते हैं। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, अगर नंबर का सम 9 से भाग हो गया तो वो नंबर आपका 9 से भाग हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं 7 और 2 9, 9 और 8 17, 17 9 से भाग नहीं होगा, ये हमारा आंसर नहीं है। 8 2 10 और 8 18, ये 9 से भाग हो जाएगा। 5 6 11 और 6 17, ये हमारा 9 से भाग नहीं होगा। 5 7 12 और 8 20, ये भी 9 से भाग नहीं होगा। तो डिविजिबिलिटी रूल से हमने 1 सेकंड में पता लगा लिया, हमारा आंसर ये है। 8 के डिविजिबिलिटी रूल से भी इसका पता लगा सकते हैं। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि लास्ट के 3 अंक अगर 8 से पूरे भाग हो गए तो वो नंबर पूरा 8 से भाग हो जाएगा। यहाँ पे तो नंबर हमारे पास 3 है, चेक करते हैं। 8 3 24, 38 बचे, 38 8 से भाग नहीं होगा, तो ये हमारा 8 से भी भाग नहीं होगा। इसे चेक करते हैं। 8 3 24 48, 8 6 48, ये हमारा 8 से भी भाग हो जाएगा। इसे देखते हैं। 8 7 56, 6 हमारा 8 से भाग नहीं होगा। 8 7 56, 18 बचा, 18 भी हमारा 8 से भाग नहीं होगा। तो डिविजिबिलिटी रूल से भी हम इनका आंसर निकाल सकते हैं। तो भाइयों एक और न्यू टाइप आपके सामने। क्वेश्चन में कहा क्या हमसे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 97 से विभाजित है। सबसे पहले आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, किसी भी नंबर की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या हम कैसे लिखते हैं। जैसे 5 की सबसे छोटी संख्या हमसे पूछिए, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमसे पूछिए। सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर होना चाहिए कि 5 अंकों की सबसे बड़ी और छोटी संख्या होती क्या है। आपको पता है हमारे पास जो अंक हैं 0 से लेकर 9 तक हैं, तो सबसे बड़ा अंक हमारा 9 हो गया और सबसे छोटा हमारा 0 हो गया। तो हमको जितने अंक चाहिए, 4 अंकों की पूछी जाती तो 4, 3 अंक की पूछी जाती तो 3, जितने अंकों की पूछी जाएगी उतने ही 9 लिख देंगे। 1 2 3 4 5, ये 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो गई। अगर 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी जाती तो 6 9 आ जाते, 7 की पूछी जाती तो 7 9 आ जाते। ऐसे हम किसी भी नंबर की छोटी संख्या लिख सकते हैं। उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे आपसे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछी है तो आप उसमें 4 0 लगा देंगे और सबसे आगे 1 लगा देंगे। अब ये 5 अंकों की संख्या बन गई। 1 क्यों लगाया है, यहाँ पे भी 0 क्यों नहीं लगी। अगर इसकी जगह भी 0 होती तो वो सारी 0 हो जाती, 0 का कोई मान नहीं होता। तो इसे एक संख्या बनाने के लिए हम आगे 1 लिखते हैं। तो किसी भी अंक की आपसे छोटी से छोटी संख्या पूछ ली जाए, जितने अंकों की पूछी जा रही है उससे 1 कम 0 लगा देंगे और सबसे आगे आप 1 लगा देंगे। 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछी जाती तो 7 0 लगा देते, उससे आगे 1 लगा देंगे। बस ये कॉन्सेप्ट है। अब क्वेश्चन में क्या कहा हमसे 5 अंकों की सबसे छोटी, तो 5 अंकों की सबसे छोटी हो गई हमारी, 4 0 लगा देंगे 1 के पीछे। अब उसको हमें किससे भाग देना है 97 से। अब इसे भाग देते हैं, एक बार जाएगा 97 आ गया, यहाँ पे 3 रिमाइंडर आ गया, पर से हमने 0 उतार लिया। 97 अब भी बड़ा है, ये इससे भाग नहीं जाएगा, तो हम एक और 0 लगा देंगे, ऊपर से एक 0 और उतार लेंगे। 9 3 27, 9 4 36, 4 बार ज्यादा हो जाएगा, 3 से भाग देंगे। 3 7 21, 2 बचा, 3 9 27 और 2 29 हो गया। अब रिमाइंडर हमारा यहाँ पे 9 बच गया। तो हमसे पूछा है 5 अंकों की ऐसी संख्या जो 97 से पूरी भाग हो जाए, लेकिन यहाँ तो हमारा रिमाइंडर बचा है। अगर ये 9 हमारा रिमाइंडर ना बचे तो ये संख्या हमारी पूरी भाग हो जाएगी 97 से। उसके लिए हम करेंगे क्या, इस 9 को इसमें से हटा देंगे। लेकिन यहाँ पे एक शर्त रखिए, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछी है, अगर इसमें से हमने एक भी नंबर कम किया तो ये 5 अंकों की संख्या नहीं रहेगी, 4 नंबर की हो जाएगी। तो संख्या हमें 5 अंकों की ही रखनी है। उसमें से हम रिमाइंडर को माइनस कर देते हैं, तो 97 में से इसे घटाएंगे तो 88 आ गया। तो 10,000 में अगर हम 88 जोड़ देंगे तो वो संख्या पूरी 97 से भाग हो जाएगी। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, बहुत काम करेगा। तो जैसे हमारे पास यहाँ नंबर है 97, यहाँ पे हमें रिमाइंडर का केस जानना है। तो रिमाइंडर 2 तरह से बचता है, एक तो माइनस का केस हो सकता है, प्लस का केस हो सकता है। तो हमें पता है हमारे पास जो ये नंबर है 9, हम इसमें से 9 घटा दें तो हमारी ऐसी संख्या आ जाएगी जो 97 से भाग हो जाएगी। तो एक तो केस आ गया -9, और दूसरा केस क्या है, अगर इसमें हम 88 जोड़ दें, प्लस का 88, तो भी ये संख्या हमारी इससे भाग हो जाएगी। और आप अगर देखें तो दोनों को ऐड करके हमारा 97 बैठ रहा है। भाग देने वाले नंबर में से उसके एक माइनस का केस होगा, एक प्लस का केस होगा, और ये दोनों केस जुड़ के इसके ही बराबर बैठेंगे। बस आपको ये कॉन्सेप्ट समझना। जैसे एक और समझते हैं, हमने किसी संख्या को 20 से भाग दिया और 7 हमारा रिमाइंडर बच गया। या तो हम इस 7 को घटा दें, वहां से संख्या में से 7 को माइनस कर देंगे तो वो संख्या 20 से भाग हो जाएगी, या उस संख्या में हम 13 जोड़ दें
तो भी वो संख्या 20 से भाग हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों का ऐड करके हमारा इसके बराबर आना चाहिए। तो आपको जो ये नंबर मिल रहा है, आप इसमें ऐसा नंबर ऐड करिए कि ऐड करने के बाद ये मिल जाए आपको। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है इसका। तो भाइयों एक क्वेश्चन और इस टाइप का। पिछले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा था कि 6 नंबर की कोई छोटी से छोटी संख्या चाहिए जो दिए गए नंबर से भाग हो जाए पूरी। लेकिन यहाँ पे हमारे सामने जो शर्त रख दी है, 2 नंबर दे दिए हैं, अगर इनके बीच में कोई संख्या ढूंढनी पड़े तो उसको हम कैसे निकालेंगे। हमारे पास नंबर क्या है, 12, 18, 21, 32। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 12 हो गया 2 की पावर 2 गुना 3, ये हो गया 2 गुना 3 की पावर 2, ये होता है 3 गुना 7, और 32 होता है 2 की पावर 5। एलसीएम में हम करते क्या है, जिसकी पावर ज़्यादा होती है उसे ले लेते हैं। तो 2 की सबसे ज़्यादा पावर 5 है यहाँ पे, तो 5 ले लेंगे गुना। 3 की सबसे ज़्यादा पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 ले लेंगे गुना। 7 यहाँ अकेला तो उसे भी ले लेंगे। 2 की पावर 5 होती है 32, 3 की पावर 2 होती है 9 गुना 7। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 63 आ गया। 63 को इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 3 तिया 9 गुना 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 1 19 हो गए। ये 6 आ गया, 9 और 2 11 हो गया, 10 की 0, 1 और 1 2। तो हमारा एलसीएम आ गया 2016। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। हमको जो आंसर चाहिए 23,000 और 25,000 के बीच में चाहिए। तो 2016 का ही कोई मल्टीपल होगा जिसको बना करके इनके बीच में कोई संख्या आ रही होगी। अगर हमको सिर्फ एक नंबर दे दिया जाता कि 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या या 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो हम इससे उसे भाग दे लेते और 1 सेकंड में हमें पता चल जाता कि ये नंबर है। अब इस केस में आप क्या करेंगे, तो यहाँ आपके सामने जब शर्त रख दी तो आप कॉमन सेंस यूज करेंगे। आपको पता है कि इसमें अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर बनेगा 2 0 1 6 0, ये भी इस नंबर से पूरा भाग हो जाएगा। ये नंबर 2016 का मल्टीपल है। हर छोटी छोटी चीज काम आती है। मल्टीपल हमने जो पढ़ा था वो यहाँ पे काम कर रहा है कॉन्सेप्ट। तो ये जो संख्या है हमारी 20,000 से शुरू है, लेकिन जो हमें चाहिए 23,000 और 25,000 के बीच में चाहिए। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। 11 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 दूनी 22,000, वो भी इससे छोटा है। 12 से ट्राई करते हैं। 12 6 72, हासिल 7, 12 और 7 19 हो गए, और 12 दूनी 24। तो ये जो हमारी संख्या है 23,000 से ज़्यादा है और 25,000 से कम है। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आप ऐसे निकालेंगे। तो भाइयों एक क्वेश्चन और देखते हैं इस टाइप का। 300 और 500 के मध्य की उन संख्याओं का योगफल कितना होगा जिन्हें 6, 12 और 16 से विभाजित करने पर शून्य शेषफल बचता है। करना क्या है, इन नंबरों के हमको एलसीएम निकाल लेने, 6, 12 और 16 के। 6 12 में आ जाएगा, तो 12 और 16 का निकालना हमें। तो 4 से 3 बार भाग हो जाएगा या 4 बार हो जाएगा। तो 4 चौक 16 थी 48। तो एलसीएम हमारा 48 आ गया है। अब यहाँ हमसे जो क्वेश्चन में पूछा है 300 से 500 के बीच में वो नंबर जो 48 से भाग हो रहे हो उनका योग हमसे पूछा है। तो 48 को हम 6 से गुना करेंगे। 6 8 48, 6 चौक 24 और 4 28। ये 300 से कम रह गया, तो ये नंबर हम काउंट नहीं करेंगे। अब इसकी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 2 56, 7 चौक 28 और 5 33। तो ये नंबर हमारा 300 से बड़ा है, 500 से छोटा है, तो ये हमें काउंट करना है। अब 48 की हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 18 2 64, 8 चौक 32 और 6 38। ये भी हम काउंट करेंगे। 48 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 8 72, 9 चौक 36 और 7 43। ये भी हम काउंट करेंगे क्योंकि 500 से कम और 300 से ज़्यादा है। 48 की हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 480 हो गया। 48 की हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 और 8 हो गया, इनको जोड़ देंगे तो 12 हो गया। ये 4 की जगह 5 हो जाएगा। 48 को 11 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा ये नंबर आया। ये 500 से ज़्यादा है तो इसे हम काउंट नहीं करेंगे। ये 500 से कम है, इसे हम काउंट करेंगे। तो ये 4 नंबर हैं जो नंबर हमारे 48 के मल्टीपल हैं और 300 से 500 के बीच में आ रहे हैं, वो ये नंबर है हमारा। तो इसे हटा देते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं। 6 और 4 10 और 2 12 हो गए। 3 और 8 11 और 3 14 और 8 22 और 1 23 हो गया। हासिल 2 बचे। 3 और 3 6 और 4 10 और 4 14 और 2 16 हो गए। तो 300 से 500 के बीच जो नंबर 48 के मल्टीपल है उनका योग 1632 आ गया। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया।